द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरी आपको एक परम सलाह है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मैंने पहले वीडियो बनाए हैं कि हाई टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनीज में लगाइए। आपको कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप ये जरूर देख लें कंपनी ग्रोथ ट्रैक पर हो, सक्सेसफुल कंपनी हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर हो। भारत के 100-150 एंटरप्रेन्योर की एक लिस्ट बनाइए और उसकी कंपनियों की भी लिस्ट बना लीजिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर बाजार में ऐसे पैसा नहीं आएगा कि साहब ये हलवा है और खटाखट प्लेट में आया और हमने खा लिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको पैसा कमाना है, शेयर बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा है। इतना पैसा आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन पर चले जाएं। आप चाहे और कोई 8-10 करोड़ की लागत से लगा के आप व्यापार कर लेंगे, कोई शोरूम खोल लेंगे, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा इतना पैसा जितना शेयर बाजारों में है। और कंफर्टेबल भी है। आपको एक आध 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर थोड़ी बहुत मेहनत करते रहिए, आप पैसा कमाते रहिए। तो मेरी आपको एडवाइस ये, मैं आज आपको एक ऐसा ही शेयर दूंगा जो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर का है जिसने पूरी ताकत लगाई और उस कंपनी को सफलता में परिवर्तित किया। आज वो कंपनी 1900 रुपये, 1950 का उसका रेट है। ये वो लोग हैं जो मुंह में कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने अपने खून पसीने से, अपनी कड़ी मेहनत से, बरसों लगा करके और फिर जाकर के कंपनियों को सक्सेस में परिवर्तित किया है। कोई भी काम बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना लगे सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आज हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा कर चुके हैं जो करेंगे। अब उस कंपनी के मैं प्रोडक्ट बताता हूँ आप सबसे पहले। तो ये आईटी प्रोडक्ट कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बना के पैकेज भेजती है, मार्केटिंग करती है। और इस कंपनी के आज 22 कंट्रीज में 24 ऑफिस है इस कंपनी के। ये बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रही है और आज के कुछ टाइम पहले 14 कंट्रीज में 24 ऑफिस थे। अभी 22 कंट्रीज में 24 ऑफिस हैं, खोलते चले जा रहे हैं ऑफिस। मतलब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि किसी को छोटा मत समझिए। छोटा वो है जो परिश्रम नहीं करता, जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। छोटा वो है। बड़ा वो है वास्तव में जो परिश्रमी है, ज्ञान है, अध्ययन है, मेहनती है, सिंसियर है, डिसिप्लिन है, चरित्रवान है, वो है मतलब बड़ा। नारायण मूर्ति के पास क्या था? मतलब क्या था भाई? एक कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब एंड व्हाट इज टुडे, क्या आज क्या है? इट इज ऑल रिजल्ट ऑफ हिज ऑनेस्टी, डिवोशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग। ये तो ऐसी ही एक कंपनी है। अब आपको नाम भी बता देता हूँ पहले, वरना कई बार भूल हो जाती है नाम बताने में। ऑरियो प्रो सॉल्यूशन। आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको नई बात बता रहा हूँ और आपको याद दिलाता रहता हूँ कि देखिए, भूलिए मत आप इन शेयरों को। ऑरियो प्रो सॉल्यूशन, इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं ये बताते हैं आप। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, कैश प्रो ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग, स्मार्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग, औरोप्रे डिजिटल ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट मैनेजमेंट। Technology innovation includes smart kiosks, digital solution for urban management, automated fare collection system, digital solution for urban management, smart ticketing, solutions for enhancing urban transformation, intelligent transport management system। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये? डाटा सेंटर आर्किटेक्ट, हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज, मैनेजमेंट आईटी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल सप्लाई चेन एंड फाइनेंसिंग। 24 ऑफिसेज 14 कंट्रीज में थे। नाउ दे आर हैविंग 24 ऑफिसेज इन 22 कंट्रीज। हो सकता है कुछ में से बंद करके और दूसरी जो नई कंट्रीज थी जिनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही थी उनमें खोल लिए हों, और बंद वहाँ किए होंगे जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम थी। ऐसा होता रहता है। आप एक इलाके से छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते हैं, शोरूम भी शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। कंपनी के 2000 एम्प्लॉइज है और 1997 में इस कंपनी का जन्म हुआ था। और इस कंपनी के मैनेजमेंट है मिस्टर परेश जवेरी। परेश जवेरी जो हैं इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। इट इज ए बॉम्बे बेस्ड कंपनी, बॉम्बे बेस्ड है ये कंपनी। परेश जवेरी इज मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। बिजनेस मॉडल, इस कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल है वो बताता हूँ, उसमें करें उसी दायरे में करते हैं जो कुछ करते हैं। बिजनेस मॉडल इज टू हेल्प कस्टमर्स चॉइस कस्टमर्स to achieve their business model to help the customers to achieve their business goals through a combination of technology, product, business analysis, process outsourcing, and niche services. These are the main base of the product of the company. Now let us discuss on the financials of the company. मार्केट कैप 9905। ये स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ये बहुत जल्दी मिड कैप होने वाली है, वेरी सून। 9900 से 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप होने ही वाला है। प्राइस इसकी 1974 है। आज 100-150 रुपये का जंप लेगा यही है, लेकिन आप अभी ना खरीदें इसको। आप खरीदने की तो मेरी वैसे भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं खरीद की रिकमेंडेशन देने वाला हुआ है, मैं नहीं करता हूँ ये काम। मेरा काम है गाइडेंस देना, उस शेयर की स्टडीज आपको सबमिट करना, फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर आप कुछ करें। प्राइस इसका 1974 है। हाई लो 1992, 1890। प्राइस अर्निंग रेशियो 60.2, कोई ज़्यादा नहीं है। एवरेज पी रेशियो ठीक है 44 है, लेकिन उसमें कई कंपनियाँ ऐसी जिनका पी रेशियो बहुत कम है, उनमें ग्रोथ मोमेंटम नहीं था, इसलिए उनका पी रेशियो कम है। इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसकी ग्रोथ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू 248 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.13%, ROC 22.3%, ROE 19.7%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। 5 ईयर्स में क्या दिया कंपनी ने? 50 रुपये था 5 साल पहले इसका शेयर, आज 1974 रुपये। 40 टाइम 1974/50, 39.48, यानी 40 मान लीजिए, 40 टाइम। है कोई कंपनी ऐसी जो 5 साल में 40 गुना कर दे? पैसे को ढूंढोगे? मैं ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए। कितनी मेहनत करता हूँ मैं। बात करना तो आसान है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बदतमीजी करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। I will not allow any such person to continue on my channel who does not have manner how to speak. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, you tell me in a civilized language, I will sort out. I will try to sort out. Other and rest assured, I will not tolerate any misbehavior. ऐसा भ्रांत भाषा का प्रयोग मैं मेरी चैनल पे नहीं होने दूंगा। That's all. तो अब आपको बताते हैं इसके क्वार्टरली परिणाम पर विचार करते हैं। मैंने आपको यही कह रहा हूँ, आपको कोई भी बात है आप तरीके से कहिए। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट, आई विल रिप्लाई योर एवरी क्वेश्चन। तो ठीक है, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे टॉप लाइन बॉटम लाइन पर ग्रोथ पे विचार करते हैं। 3 क्वार्टर्स हैं, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल की पोजीशन ये है, 211 करोड़ थी सितंबर 23 में, अभी 262 करोड़ रुपए है, और सितंबर 24 में 278 करोड़ रुपए है। जबरदस्त जंप है 35% का, 32-34% का जबरदस्त जंप आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% था, 21%, अभी 20% है। मार्जिन थोड़ा गिरा है क्योंकि बिजनेस एक्सपांशन करना पड़ रहा है कंपनी को। तो एक्सपांडिंग स्प्रिट पे जब होता है तो क्यों खर्चे बहुत होते हैं कंपनी के।
नेट प्रॉफिट 34, 45, 46, 35% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 27 पैसे थी, 7.27 थी, 8.16 थी। अभी आपको ईपीएस बढ़ी हुई इसलिए नजर नहीं आ रही, कंपनी ने 1 बोनस दिया है लास्ट ईयर, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया है, बढ़ा हुआ प्रॉफिट, इसलिए ईपीएस ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस 5 साल का इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक करते हैं। FY19, FY23 और TTM। सेल जो है 522 करोड़ रुपए थी, अभी 23 में 659 करोड़ रुपए है। TTM 1018 करोड़ रुपए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 करोड़ रुपए था, 22 करोड़ था, अभी 21 करोड़, 21, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज होता है, करोड़ नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% था, अभी 22% है, और अभी लेटेस्ट है TTM में 21%। वो बिजनेस एक्सपांशन के कारण, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है एंड टोटल क्वांटम ऑफ प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ था FY19 में, FY23 में 102 करोड़ रुपए, और अभी TTM 167 करोड़ रुपए। जबरदस्त खिंचाव है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 2 पैसे, 21 रुपये 34 पैसे, और अभी 31 रुपये 9 पैसे। अर्निंग बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, मार्जिन स्टेबल है। इसको स्टेबल ही मानेंगे, 1-8% कम बत्ती होता रहता है, कोई खास बात नहीं। सेल प्रॉफिट, CAGR की बात करते हैं। CAGR की बात हम करते हैं। देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल और TTM की बात करेंगे। कंपनी तो पुरानी है, लेकिन अब जाकर के इसमें जान आई है। शुरू में टाइम लगता है चलने में, आसान खेल नहीं है इस महासागर के अंदर सक्सेस हो जाना। सेल जो थी 10 साल में 3% CAGR आया, 5 साल में 11% CAGR आया, 3 साल में 33% CAGR आया, और TTM में 32% CAGR आया। यानी पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी ने करंट खाया है। मैं इसको लगातार ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को। प्रॉफिट 9% CAGR आया 10 साल में, 5 साल में 17% CAGR आया, 3 साल में 52% आया, और TTM में 43% आया। इक्विटी प्राइस के अंदर CAGR क्या रहा, अब ये देखते हैं। 10 साल में 32% का CAGR है, 5 साल में 126% CAGR आया, 3 साल में 139% CAGR आया, और TTM में 58% CAGR आया। इक्विटी 54 करोड़ रुपए, 25 करोड़ थी, लेकिन कुछ तो इन्होंने राइट जारी किया है, QIB जारी किया, QIB प्लेसमेंट जारी किया था, और कुछ इन्होंने एक बोनस दिया है लास्ट ईयर। इस कारण से 25 से 54 करोड़ में कोई ज़्यादा इक्विटी नहीं करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से ग्रोथ है कंपनी की। और फिर 10 फेस वैल्यू शेयर है, फेस वैल्यू 10 है भाई, 1 भी होता तो भी कोई बात थी, 1 है, 10 है मतलब। अच्छा, अब बैलेंस शीट की और बात करते हैं। रिजर्व 1313 करोड़ है। आप देखो कंपनी छोटी है, लेकिन रिजर्व 1313 करोड़ के हैं, मतलब। बोरोविंग 32 करोड़ है, अदर लाइबिलिटी 364 करोड़ रुपए। इस तरह से 1763 करोड़ की बैलेंस शीट है। फिक्स असेट 603 करोड़ रुपए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक इनका कोई कैपिटल प्रोग्रेस होता नहीं आईटी कंपनियों में, कोई इनके डेवलपमेंट सेंटर बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इनको कोई ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। इन्वेस्टमेंट 0 है, और अदर एसेट 1159 करोड़ रुपए की है। इस तरह 1763 करोड़ रुपए की एसेट साइड भी पूरी हो जाती है। कैश फ्लो 226 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो रहा है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। 164 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था, फ्री कैश फ्लो, उसमें से 203 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग पे लिया है, लेकिन 265 करोड़ रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आया इनके पास में, तो 226 करोड़ का नेट सरप्लस कैश फ्लो रहा है। इस तरह वर्किंग कैपिटल 120 दिन है, 120 दिन बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि डेवलप करना, उसको अपने ऑफिसेज में और डीलर्स को देना और फिर बेचना, ये प्रोसेस टाइम लेता है। और कॉर्पोरेट फिर महीना भर तो कॉर्पोरेट भी लेगा जिसको माल दोगे आप, है ना। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज मैनेजमेंट कॉनकॉल में बहुत ज़्यादा होपफुल है। आई हैव रेड द कॉनकॉल, दे आर सेइंग दैट वी विल मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम एंड सोन वी विल टच आवर टारगेट ऑफ 2000 करोड़। तो इस तरह से मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज कहती है। एक मैनेजमेंट का जो बोलने का तरीका है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उससे साफ हो जाता है कि मैनेजमेंट इज होपफुल लैंग्वेज। इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई एडवाइस नहीं है, आप अपने हिसाब से, मेरे किसी भी वीडियो में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ना माने आप, मतलब। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, चर्चा समाप्त करते हैं। और मेरी
अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ प्लीज़, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।